नमस्ते मित्र। प्रामाणिकता, ईमानदारी। आज मैं जो यहाँ बोलूँगा वो थोड़ा औषधि जैसा है। जैसे वो रोग का निवारण औषधि है वैसे ही। लेकिन कृपया आप स्वयं पर न लें। अगर आप में कोई रोग न हो, अगर आप तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो आप इसे स्वयं पर न लें, बस सुन लें। और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं रोग छिप के बैठा हो तो इसे औषधि की तरह ले, आप इसका उपयोग करें, आपके लिए काम करेगा। तो इसे कृपया औषधि की तरह ले। जीवन की गहराई को, जीवन के भीतर के गहन रहस्य को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक होना पड़ेगा। दोस्तों, आज भारत की स्थिति बहुत ही खराब कही जा सकती है, क्योंकि भारत में जो भी क्षमता थी वह समाप्ति के नजदीक, अंत के नजदीक पहुंच चुकी है। इसमें कोई संशय नहीं कि भारत एक महान देश था, लेकिन अभी जो ये देश है, इस देश को हम महान नहीं कह सकते। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहूंगा, प्लीज, लेकिन मुझे कहने दे। यही वास्तविकता है। वास्तविकता में जीना उचित होता है। तो मैं कहता हूं, भारत महान था, अब नहीं। आज इस पतन का मुख्य कारण है प्रामाणिकता की कमी। इस दुनिया का जीवन, पूरी दुनिया का जीवन इसी शब्द प्रामाणिकता के आधार पर आधारित है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि हम इस प्रामाणिकता शब्द के मूल्य को बिल्कुल नहीं जान रहे। मैंने कहा कि पूरी दुनिया, इसका अर्थ है इस ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन है, पशु, पक्षी, इंसान, देवता, एलियन, पेड़ आदि। प्रामाणिकता समग्र अस्तित्व का आधार है। प्रामाणिकता, इस शब्द को समझे। यह शब्द ही बताता है कि आप जीवित हैं। हमारी प्रामाणिकता इस बात का प्रमाण होती है कि हम जीवित हैं। हम मनुष्यों की बात करते हैं और मुझे खास तौर पर भारतीय मनुष्य की चिंता, यानी मेरे प्रिय, मैं कहता हूं कि हमारे पतन का कारण अप्रामाणिकता है। अप्रामाणिकता मौत है। भारत मौत के करीब पहुंच रहा है। अगर हम मनुष्य के रूप में जीवित है तो इसका मूल मापदंड प्रामाणिकता है। विज्ञान और धर्म का अस्तित्व तथा मानव का विकास इसी शब्द प्रामाणिकता पर आधारित है। और देश का विकास किसी भी देश में रहने वाले लोगों के विकास पर निर्भर होता है। लोगों में प्रामाणिकता का होना, यह विकास का आधार होना चाहिए। यही आधार होता है। प्रामाणिकता का होना यही विकास का आधार होता है। आइए इस प्रामाणिकता शब्द को हम समझने का प्रयास करें। अब यदि हम प्रमाण शब्द को समझे तो प्रमाण का अर्थ है सत्य जिससे सिद्ध होता है। सत्य जिससे सिद्ध होता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। किसी भी चीज के सत्य या असत्य होने के लिए, किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए, किसी भी प्रकार के मूल्य या उपलब्धि या निष्कर्ष
को बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें प्रमाण की, साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि यह सत्य है। ठीक उसी प्रकार एक जीवित मनुष्य को यह जताने के लिए कि वह स्वयं जीवित है, एक ही मापदंड है, वह है प्रामाणिकता। बिना प्रामाणिक जीवन नहीं, मृत्यु है। और अप्रामाणिक लोगों का एक विशाल समुदाय, बहुमत, ये हमारा भारत बन रहा है। और इसीलिए भारत एक मरता हुआ देश, इस देश को मरना है क्योंकि यहाँ प्रामाणिकता मर रही है। अगर हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो इस भारत भूमि अनादिकाल से एक ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति रही है, वो है भारत की प्रामाणिकता। अगर हम अपने देश को प्रामाणिकता में नंबर 1, पहला नंबर बना सके तो भारत दुनिया के लिए आदर्श बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा, गुरु बनेगा। आज हम जनसंख्या में क्रमांक नंबर 1 पर है। विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। यह देश जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। और अगर ये युवा सच में प्रामाणिकता में भी नंबर 1 बन जाए तो भारत का विकास तो बिजली की गति से हो सकता है। किंतु आज हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रामाणिकता कौन सी चिड़िया होती है। मेरे दोस्त, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं है, लेकिन हमारे देश में काम के लायक, जिम्मेदार, ईमानदार युवा नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे बेईमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर इस विशाल देश के लोग काम के मामले में ईमानदार हो जाए, प्रामाणिकता के लिए प्रामाणिकता से काम करने लगे, तो इस देश के विकास को कौन रोक सकता है। भगवान भी हमसे कहते हैं कि काम की कमी कभी भी नहीं होती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु, इसका अर्थ क्या होता है? हर किसी को कर्म का अधिकार है, लेकिन हम अपने अधिकारों और अपनी चीजों को मांग रहे हैं। हम बेरोजगारी के लिए आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जैसे बेकार के काम प्रामाणिकता से करते हैं। राजनेता से लेकर आम लोग तक, बुद्धिमान लोग ऐसे कामों में प्रामाणिकता से दिखाते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार को, समाज को, देश को नुकसान होता है। लेकिन जिस काम से हमको, हमारे समाज, परिवार को लाभ प्राप्त हो, उस काम को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ हम अप्रामाणिक हो जाते हैं, उस काम में रस नहीं दिखाते। इस प्रामाणिकता कर्तव्य को समझने के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। बिना जिम्मेदार बने हम प्रामाणिक नहीं बन सकते। इस जिम्मेदारी को ही संस्कृत में कर्तव्य कहा गया है। कर्तव्य का अर्थ होता है धर्म। धर्म के लिए प्रामाणिक होना अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे, होशियार हो, आप बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर या बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन अगर आप में प्रामाणिकता नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
आप नहीं जानते असली जीवन क्या है। जीवन का सबसे बड़ा मापदंड प्रामाणिकता है। जिस प्रकार भय, क्रोध, प्रेम, खुशी, सेक्स आदि मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, उसी प्रकार प्रामाणिकता भी बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रामाणिकता को कहीं से भी सीखने की या समझने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रामाणिकता हमारे भीतर से आती है, समझ से आती है। आइए हम केवल इस अपने विवेक पर, अपनी समझ पर, अपनी प्रामाणिकता पर भरोसा करें, प्रामाणिकता पर विश्वास रखें। भले ही हम मौत का सामना कर रहे हो, किंतु स्थिर रहे। हमें अपनी प्रामाणिकता को टिकने नहीं देना है, टिकाए रख। जैसे वक्त तो गुजर जाता है, पर हम ऐसे संयोग प्रकट होते हैं, हम अप्रामाणिक बन जाते। वहां हमें स्थिर रहना है। जैसे आज हम पैसों के लिए, झूठ के लिए भाग दौड़ करते रहते, वैसे ही अगर हम प्रामाणिकता के लिए करें तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। जमीन पर होने वाली क्रांति से श्रेष्ठ भीतर की क्रांति ज्यादा उपयुक्त होती है हमारे लिए। हमारे महापुरुष कहते हैं कि दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं सुधरने की जरूरत है। मुझसे बुरा न कोई, मैं अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी कहता हूं कि मुझसे बुरा न कोई। कहीं न कहीं हमसे भूल हो जाती है, हम अप्रामाणिक हो जाते, जबकि जरूरत होती है प्रामाणिकता। मनुष्य भ्रष्ट नहीं है, यह संसार भी भ्रष्ट नहीं है, परंतु हमारा मन भ्रष्ट है। इस मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक होना होगा। प्रामाणिकता सभी प्रकार से शिक्षा, विकास और समृद्धि का आधार है। पहली कक्षा में ही हमारे ऋषि मुनि विद्यार्थियों को स्कूल में प्रामाणिकता के पाठ पढ़ाते थे। सुख, समृद्धि और शांति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, मेरे मित्र, अगर मेरी ये बात आपको उचित और उपयोगी लगती हो तो कृपया इस लिंक को अभी अपने सभी सोशल नेटवर्क पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करके मेरा समर्थन करें, मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत आभारी रहूंगा मैं। धन्यवाद। मैं हिमांशु दवे आपको प्रणाम करता हूँ।